हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। राज्यसभा का चुनाव और नारी शक्ति का प्रभाव, जी हां, हरियाणा के नजरिए से देखें तो नारी शक्ति का प्रभाव राज्यसभा में अब ज्यादा दिख रहा है। इसी पर बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए किसको उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही किस तरह से इस उच्च सदन में लगातार नारी शक्ति का हरियाणा की तरफ से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद हरियाणा की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया। रेखा शर्मा को राज्यसभा के रण में उतारकर बीजेपी ने कई सियासी चाणक्यों के आंकड़े भी धराशायी कर दिए। इस रिपोर्ट को देखिए। इसराना से बीजेपी के विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 20 दिसंबर को उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। हरियाणा में विधानसभा के रण में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, काफी वक्त तक इस पर मंथन चलता रहा। राजनीति के पंडित अपने आंकड़े और अनुभवों की पोथी लेकर बैठे थे, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने एक बार फिर सारे अनुभवी राजनीतिक पंडितों को रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि दलित कोटे से खाली हुई इस सीट पर बीजेपी किसी दलित चेहरे को ही उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन बीजेपी ने तो रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सारे सियासी अनुमान धराशायी कर दिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा शर्मा को बधाई दी, तो साथ ही बीजेपी के इस फैसले को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में नारी सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम बता दिया। रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेंगी मजबूती से, हरियाणा को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। और क्योंकि ये सीट मैंने जैसा बताया भी है कि हमारे राज्यसभा के सांसद थे कृष्णलाल पवार जी, वो विधायक चुने गए और विधायक चुने गए तो उनके स्थान के ऊपर रेखा शर्मा जी को यहाँ पर भेजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं और उसका परिणाम है कि देश की महिलाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो श्रद्धा से उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने वो चला रखी है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं और चाहे ड्रोन दीदी है और चाहे हमारी महिला उद्यमी है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। ये पहली बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल वो भी पास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिलाएं भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के उसको पास किया, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने पार्टी हाईकमान की ओर से रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को अच्छी रणनीति बताया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक
रेखा शर्मा बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही हैं और नारी सशक्तिकरण को ताकत देने के लिए अहम योगदान दिया है। राज्यसभा में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगी। बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी की रही हैं, अनेक जिम्मेवारियों पर रही हैं, महिला आयोग की चेयरमैन रही हैं 9 वर्ष, और पार्टी के अनेक ऐसे काम किए हैं जो विधायक और मंत्री हैं, उसके कारण से ये सीट खाली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के ही रूप में रेखा शर्मा जी का नामांकन हुआ है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, इसीलिए रेखा शर्मा के लिए राज्यसभा का रास्ता साफ नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से दलित की जगह ब्राह्मण उम्मीदवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ा दाव खेलने के पीछे का राज क्या है, ये तो बीजेपी आलाकमान ही जाने। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए ये तो साफ हो गया है कि रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और उनका राज्यसभा पहुंचना लगभग साफ हो चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। रेखा शर्मा ने यह सीधे तौर पर कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताए गए रास्ते पर चलेंगी। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रेखा शर्मा कौन हैं? आखिर क्यों उन्हें ही राज्यसभा भेजने का प्लान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उम्मीदवार पीएम मोदी के भरोसेमंद नेताओं में कैसे शुमार, कैसे की राजनीति पारी की शुरुआत। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और रेखा शर्मा का निर्विरोध चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। रेखा शर्मा हरियाणा की राजनीति में भले ही नया चेहरा हो, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली। साल 2015 में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। रेखा शर्मा की बीजेपी के साथ शुरुआत हरियाणा से ही हुई, लेकिन उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कौन है रेखा शर्मा? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार रेखा शर्मा को चुना है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री भी है। इसके अलावा संगठन में भी पकड़ रखती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। पंचकुला से बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा, बीजेपी के साथ राजनीति की शुरुआत। पंचकुला में बीजेपी सेक्रेटरी भी रही है। पंचकुला में बीजेपी मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए। 9 साल तक एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष पद संभाला। साल 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग में एंट्री ली। 9 अगस्त 2024 को महिला आयोग के पद से इस्तीफा। बीजेपी ने रेखा शर्मा को क्यों चुना? प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद राजनीति के जानकारों के अपने अपने गणित, कारण और अनुमान है, लेकिन 3 बड़े फैक्टर जो रेखा शर्मा के फेवर में पार्टी के दाव को झलकाते हैं। उनमें पहला प्रधानमंत्री मोदी का करीबी होना और भरोसेमंद नेताओं में शुमार होना है। रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी है। जब पीएम मोदी हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री थे, उस दौर में रेखा शर्मा पंचकुला में बीजेपी ऑफिस संभालती थी। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में भी काफी एक्टिव रही। कम था। रेखा दिल्ली में साल 2015 से एक्टिव है।
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग में बतौर सदस्य के रूप में जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसके बाद वो अध्यक्ष भी बनी। उनका कार्यकाल लगभग 9 साल का रहा। हरियाणा की सियासत में एक नए चेहरे के रूप में उभरना भी रेखा शर्मा के फेवर में रहा। हालांकि अभी तक वो दिल्ली में ही एक्टिव रहकर काम कर रही थी, लेकिन अब हरियाणा में बड़ी पहचान लेकर राजनीति में सक्रिय रहेंगी। उनके नाम के ऐलान को लेकर हरियाणा की सियासत में काफी हलचल है, क्योंकि किसी को भी उनके राज्यसभा में जाने की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बड़ा मौका दिया गया है, किस प्रकार से देखते हैं इस मौके को आप? मुझे लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सभी शीर्ष नेतागणों का धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी। मैं अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं नायब जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, हरियाणा सीएम का, जिन्होंने मेरे को चुना यहाँ इस कार्य करने के लिए। और मैं मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। महिला आयोग के आप अध्यक्ष रहे, इसके बाद अब राज्यसभा पहुंच रहे हैं, तो किस प्रकार से हरियाणा के हकों की आवाज उठाने का प्रयास रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं के मुद्दों पे बात करूंगी, क्योंकि मैंने 9 वर्ष महिला आयोग में काम किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर है, और मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी, और जैसे जैसे वो निर्देश करेंगे वैसे वैसे काम करूंगी। इससे पहले भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे, उस समय से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती से आपने काम किया। रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं इस पद को आप? जी, मैं जिम्मेदारी की तरह से देख रही हूँ। मुझे लगता है मेरे नेतृत्व में ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी वही कंधे उठा सकते हैं जो काम कर सकते हैं। तो मेरे काम से मुझे लगता है उन्होंने मेरे को एक नया काम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ पानीपत की धरा से बीमा सखी योजना की सौगात देकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी सौगात दी, बीजेपी ने रेखा शर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला भी लिया। मतलब बीजेपी ने महिला वोट बैंक को रिझाने तो हरियाणा की सियासत का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो इसमें पुरुषों का दबदबा थोड़ा ज्यादा नजर आता है। लेकिन साल 2014 के बाद खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और राजनीतिक तौर पर भी उनको आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है अब महिलाएं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ इतिहास रहा है सियासत में महिलाओं का। एक दौर था, एक जमाना था, हरियाणा की सियासत में पुरुषों का दबदबा था। समय बीता तो सियासत में पुरुषों के दबदबे की परंपराओं का सूरज भी ढलने लगा और बीजेपी राज में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। महिलाओं का सशक्तिकरण और सियासी आरक्षण भी उन्हीं में शुमार है। चाहे पंचायत हो, विधानसभा हो या संसद का रास्ता, बीजेपी ने महिलाओं को राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी कड़ी में अब फिर इतिहास रिपीट होने जा रहा है। रेखा शर्मा की राज्यसभा में एंट्री के साथ दूसरी बार हरियाणा से राज्यसभा में 2 महिला सांसद एक साथ मौजूद रहेंगी। हरियाणा के इतिहास में 5 महिलाएं ही राज्यसभा का सफर तय कर पाई हैं।
2028 तक है। राज्यसभा में हरियाणा से आज तक केवल 5 महिला नेता ही चुनकर राज्यसभा पहुंची हैं। इनमें पहला नाम सुषमा स्वराज का है। हरियाणा में बीजेपी की शुरुआती कद्दावर नेताओं में शुमार सुषमा स्वराज ने साल 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद के तौर पर भूमिका निभाई, तो वहीं विद्या बेनीवाल भी 1990 में चुनकर राज्यसभा पहुंची। सुमित्रा महाजन को बीजेपी ने साल 2002 में चुनकर हरियाणा से राज्यसभा भेजा। सुमित्रा महाजन का कार्यकाल साल 2008 तक रहा। वहीं कांग्रेस ने 2014 में कद्दावर नेता कुमारी सैलजा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। बतौर राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा का कार्यकाल साल 2020 तक रहा। वहीं साल 2024 में बीजेपी का दामन थामने के बाद किरण चौधरी राज्यसभा पहुंची। विधानसभा हो या संसद, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो राज्यसभा उपचुनाव में हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां से विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया और इसीलिए बीजेपी की उम्मीदवार रेखा शर्मा की एक तरफा जीत यानी निर्विरोध तौर पर जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। आखिर क्यों विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, ये भी देखते हैं। कैसे होता है राज्यसभा चुनाव? राज्यसभा चुनाव में किसे वोटिंग का अधिकार? विपक्ष ने क्यों नहीं उतारा उम्मीदवार? राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत क्यों तय? इसराने से बीजेपी के विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव है और बीजेपी की रेखा शर्मा का निर्विरोध चुना जाना भी तय माना जा रहा है। इसका बड़ा कारण है कि विपक्ष ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी के जीत का रास्ता साफ कैसे? चूंकि संख्या बल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा है। इसके अलावा रेखा शर्मा के अलावा कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं है क्योंकि विपक्ष के द्वारा कह दिया गया है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, तो उनका जीतना यानी निर्विरोध जीतना तय है। अब जहन में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? कैसे बीजेपी की जीत का रास्ता साफ है? इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं। उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से लेकर 4 तक नंबर लिखा होता है और विधायक अपनी पसंद के आधार पर नंबरों पर मार्क करता है। ज्यादा विधायक यानी जीत की ज्यादा संभावना होती है। राज्यसभा चुनाव वोटिंग और काउंटिंग का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से है। राज्य में कुल विधायकों की संख्या का मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है और फिर इसे राज्यसभा की सीटों के साथ 1 जोड़कर डिवाइड किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़कर 100 से डिवाइड कर दिया जाता है।
जैसे कि हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा, मौजूदा समय में 90 विधायक हैं, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। 90 × 100 इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इक्वल टू 4500 एंड डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 45। मतलब राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कम से कम 45 विधायकों की जरूरत होगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में राज्यसभा के लिए एक सीट पर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा शर्मा की जीत तय है। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 48 है। इतना ही नहीं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के पास 37 है और इनेलो के पास महज 2 विधायक। शायद इसीलिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा उपचुनाव में नहीं उतारा। वोटिंग हुई तो बीजेपी अपने ही 48 विधायकों की वजह से रेखा शर्मा को जिता सकती है। वहीं उन्हें 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है। रेखा शर्मा का कार्यकाल 2028 तक होगा। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हरियाणा विधानसभा का समीकरण समझा देते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें बीजेपी के पास, तो कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। इसके अलावा इनेलो के पास 2 सीटें हैं। वहीं अन्य यानी निर्दलियों के पास 3 सीटें हैं। और जैसा कि हमने बताया कि तीनों निर्दलीय पहले ही रेखा शर्मा को अपना समर्थन दे चुके हैं। सिलसिलेवार तमाम आंकड़ों और गणित को समझने के बाद ये साफ है कि विपक्ष ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा और रेखा शर्मा का निर्विरोध राज्यसभा पहुंचना तय क्यों है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो राज्यों के हिसाब से देखें तो अलग अलग राज्य की राज्यसभा के अंदर अपनी महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसमें अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखें और सीट के हिसाब से देखें तो हरियाणा की 5 सीटों की भागीदारी नजर आती है राज्यसभा के अंदर। फिलहाल के मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें रेखा शर्मा जैसे ही राज्यसभा पहुंच जाएंगी तो 2 महिला सांसद जो होंगी वो नजर आएंगी प्रतिनिधित्व करते हुए, अपनी भूमिका निभाते हुए। और यही वजह है कि इस पूरे प्रोग्राम के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से महिला शक्ति लगातार बढ़ती नजर आ रही है, उच्च सदन में भी और निचले सदन में भी, और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भी। और इसकी वजह एक ही है कि पिछले कुछ समय में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।